सलोनी, जिसे मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह माना और उसका साथ दिया, मर चुकी है मेरे लिए। क्या बात है बेटी, जीवन में संकट में घेर लिया है। तुम्हारे दुखों का कारण तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि यदि तुम सत्य के साथ हो, यदि ईश्वर में तुम आस्था रखती हो, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होकर रहेगा। मैं सत्य के साथ हूँ पुजारी जी, और ईश्वर में भी आस्था रखती हूँ। तो डर किस बात का है? बस इतना ध्यान रहे कि अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, रिश्ते नातों का अनादर न हो। अपने कर्तव्य का पालन करते समय ये मत भूलना कि अपनों के सुख के लिए कई बार अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता भी करना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तुमसे स्नेह करते हैं, उन्हें दुख देकर जीवन में सुख कभी नहीं मिलेगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। देवरानी सा, एक बात आई है मेरे मन में। बहू तो घर में आ गई, लेकिन आस पड़ोस की सहेलियों को, रिश्तेदारों को बुला के इसकी मुंह दिखाई तो की नहीं। हाँ मन्नू भाभी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई बात नहीं, इस गलती को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सकता है। हाँ क्यों नहीं। अगर आप लोगों को बदनाम होने की और शर्मिंदा होने की इतनी ही इच्छा है तो जरूर कीजिए मुंह दिखाई। थारी धौने, तू बीच में मत बोल। जब आप जैसे समझदार लोग नादानी पर उतर आएंगे तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। मेरी मानिए तो कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जो पिया के साथ हुआ और जिस हाल में अभी ने उससे शादी की, मुंह दिखाई की जगह जग हंसाई हो जाएगी। लोग क्या चुप रहेंगे? यहाँ पर आके मिठाई भी खाएंगे और चार बातें सुनाकर भी जाएंगे। बात यह है कि ना तो मुझे लोगों का डर है और न ही उनकी बातों की फिक्र। और लोगों को छोड़, तुम क्या कम हो? 1000 बार समझाने के बाद भी अपनी आदत से बाज नहीं आती तुम। और सबको अपने जैसा समझने की गलती मत करो। सब पत्थर दिल और दकियानूसी नहीं है। और दूसरी बात, मैं हो गई हूँ बहू वाली। मैं तो अपने सब अरमान पूरे करूंगी। तू बीच में मत बोलना, समझी? ना बेटा, तू क्यों फिक्र कर रही है? बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। अत्याचार तुम पे हुआ, तुमने सहा। तुम गुनहगार नहीं हो जो लोगों से मुंह छुपाओ। और बेटा, ये दुनिया ना उसी को दबाती है जो उससे डरता है। इसलिए सर उठा के सबका सामना करना सीखो। फिर देखो, यही दुनिया तुम्हारी हिम्मत की दुहाई देके तुम्हें सलाम करेगी। तो तय हो गया देवरानी साहब, हम लोग कल ही अपनी बहू की मुंह दिखाई कर रहे हैं। नार, आप सबको नाराज किया है मैंने। पूरा परिवार मेरे खिलाफ है। जानती हूँ कितने दुखी हैं आप, लेकिन एक बार ये तो समझने की कोशिश कीजिए कि मैं भी आप सबकी तरह इस घर की खुशियां ही चाहती हूँ। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा,
क्योंकि सच्चाई मैंने सुनी है नाहर। अब आपसे भी सहारे की उम्मीद ना करूं तो किससे नाहर? मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया है सलोनी, और जब नहीं दिया है तो मैंने तुम्हें अपनी मजबूरी और वजह भी बताई है। इस बार मैं मजबूर हूं, क्योंकि सवाल इस घर की बेटी का है। मेरी बहन की जिंदगी दांव पर लगी है सलोनी। यही तो मैंने कहा था। सलोनी, तुमने पिया की जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है, और अब पिया और हमारे घर के बीच जो दीवार खड़ी है उसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज प्लीज अपनी ये जिद छोड़ दो। ये जिद नहीं है। और क्या है सलोनी, तुम देख रही हो ना, पिया हमारे लिए पराई हो गई है। भाई साहब ने खाना पीना छोड़ दिया है, और क्या चाहती हो तुम? कावेरी, अरे भाई कावेरी, नाश्ता तैयार है या नहीं? ये लो साहब, आपके लिए काजू मिल्क शेक। काजू मिल्क शेक? मैंने काजू मिल्क शेक कब मांगा था? वो क्या है ना साहब, कुछ बातें कहनी नहीं पड़ती, सिर्फ देखनी और समझनी पड़ती हैं। हाँ, अब कोई और ना देखे तो ना सही, मुझे तो सब दिखता है ना कि मेरे साहब रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, न खाने का ख्याल न अपनी सेहत की फिक्र। इसलिए मैं ये खास शेक आपके लिए बनाकर लाई हूँ। और हाँ साहब, आज से आप अपनी फिक्र बिल्कुल भूल जाइए। ये गिन्नी है ना, गिन्नी आपका सारा ख्याल रखेगी आज से। हाँ, आपके खाने पीने सेहत सब फिटम फिट कर दूंगी मैं। इसे यहाँ टेबल पर रख दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हटो। मैं हटूं? हटो। जी हट गई। हाय 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 हाय, मर गई गिन्नी गुड़ खाके। इतना बाका सजीला जवान, उफ, और ऊपर से नोटों और सिक्कों में खेलने वाला। हाय गिन्नी, अगर इसकी नजर तुझ पे पड़ गई ना तो तेरी तो किस्मत ही खुल गई। Yes. Come in. Yes. भाई साहब, क्यों आई हो तुम यहाँ? घर पर कुछ बाकी रह गया था कहने को, तो यहाँ तमाशा करने आई हो ऑफिस में? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ भाई साहब। इतना सब कुछ कहने और करने के बाद अब बाकी क्या रह गया? क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी जिंदगी में तुम्हें खुशियां नजर आ रही हैं और तुम उस पर नजर लगाने आई हो यहाँ? भाई साहब, मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफ दी है। नहीं सलोनी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि हमें कितनी तकलीफ हुई है। अगर होता तो तुम ये कदम कभी नहीं उठाती। जिस बहन के लिए हम दोनों भाई अपनी जान दे सकते हैं, उसी बहन की जिंदगी में तुमने जहर घोला है सोनी। और वो भी तब जब वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। उसके बाद तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें कुछ कहने का मौका दूं? बिल्कुल नहीं सलोनी, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। ऐसा मत कहिए भाई साहब, भगवान जानता है मैंने पिया को आप लोगों से कम नहीं चाहा है। मैंने जो कुछ भी किया या कहा वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं पिया की खुशियां चाहती थी। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाई, और आज इसलिए मैं आपकी नाराजगी सहने
हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे अपनी बात कहने का मौका दीजिए भाई साहब, प्लीज। ठीक है, कहो क्या कहना चाहती हो। मन्नो भाभी, कहाँ छुपा के रखा है आपने चांद को? मुंह दिखाई के लिए बुलाया और बहू तो कहीं दिखी नहीं रही। थारे धोने 4 टीके लगाए हैं मैंने अपने बहू को नजर से बचाने के लिए। डर किस बात का है, आती ही होगी 1 मिनट में। कहाँ की 1 मिनट? मन्नो की दुल्हन है, सजने संवरने में वक्त तो लगेगा ही, वरना कल लोग ये न कहें मन्नो की बहू 7 से 19 रह गई। आती ही होगी, फिर देख लेना कि सुंदरता के मामले में मन्नो की बहू मन्नो से 19 नहीं 25 ही है। मानना पड़ेगा मन्नो, जिगर है तेरे में। जोर जबरदस्ती की शिकार लड़की को अपनी बहू बनाया सो बनाया। इतना प्यार उधेड़ रही है उस पर जैसे। एक शब्द और मत बोलना, वरना मेहमानों को धक्के मार के दरवाजे से बाहर निकालना मन्नो को अच्छा नहीं लगता। हमें तो चुप कराएगी ही मन्नो तू, पर तेरी अपनी भतीजी ने तेरे बेटे पर जो इल्जाम लगाया है उसका क्या करोगी? एक शब्द भी और मत निकालना अपनी जुबान से, ना मेरे बेटे के खिलाफ ना मेरी बहू के खिलाफ। और रही सलोनी की बात, सलोनी नाम की मेरी कोई भतीजी नहीं है। एक ब्राह्मण होकर अपने हाथों से ये पाप करवाते आपको शर्म नहीं आती? अपने जिस बेटे का पिंडदान ये आपसे करवाने जा रहे हैं, उसने बड़ा पाप किया था, बलात्कारी था वो। जिस इंसान ने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसके जिंदगी में तूफान खड़े कर दिए, उसका पिंडदान कर आप उसे उस लोक में पहुंचाना चाहते हैं? इन लोगों को तो हमने समाज से पहले ही बाहर निकाल दिया है। और अगर आपने पूजा करवाई तो मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं ये पिंडदान कभी नहीं करवाता। देखिए, भगवान के लिए आप ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, भगवान के लिए पूजा पूरी हो जाने दीजिए। आपके बेटे ने जो पाप किया है उसे माफ करने की शक्ति भगवान में हो तो हो, लेकिन हम में उतनी ताकत नहीं है। चलिए पंडित जी, सुनिए सुनिए पंडित जी सुनिए।
क्षमा करिए, क्षमा करिए। मनु भाभी, हम जानते हैं कि आप ये नहीं चाहती थी हम यहाँ आए। पिया हमारी ननंद है और हम चाहते थे कि आपके साथ इस खुशी में हम आपके साथ शामिल हों। मन्नू, बड़ी तकलीफ के बाद पिया की जिंदगी में खुशी के दिन आए हैं और कहते हैं कि अपनों के साथ के बगैर वो खुशी अधूरी रह जाती है। मन्नू, तू मन की बहुत बड़ी है, प्लीज ना मत कहना। मना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पिया से अगर मेरी शादी होगी इसका ये मतलब नहीं कि आप लोगों का पिया पर हक खत्म हो गया। आइए, आपका स्वागत है, प्लीज आइए आइए, पधारिए। ब्रजेश जी और नाहर बन्ना बाहर कारवार पार्क कर रहे हैं क्या? नहीं, वो बाद में आएंगे। माना सलोनी जी शादी के खिलाफ थी, लेकिन नाहर बन्ना और ब्रजेश जी अपनी बहन की मुंह दिखाई में नहीं आए। ब्रजेश और नाहर भैया ऑफिस में और वो सीधा यहीं आएंगे ऑफिस से। उनके बहन की मुंह दिखाई की रस्म है, तो वो इसे कैसे मिस कर सकते हैं? आप लोग प्लीज अंदर आइए विराज जी। मैं जा रही हूँ भाभो। जाने से पहले एक बार और सोच लेती। मैंने बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है भाभो। मैं नहीं जानती सच्चाई क्या है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी सलोनी। लेकिन अब इस सब के बाद मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाऊंगी सलोनी। मैं चाहूंगी कि तू सच्चाई के लिए लड़े, लेकिन इस लड़ाई में तेरे साथ खड़ा होना मेरे बस में नहीं है। मैं जानती हूँ भाभो, लेकिन आप मेरे पीछे खड़ी रहकर मेरी हिम्मत तो बढ़ा ही सकती हैं। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। मेरी एक बात याद रखना, इस लड़ाई में कोई भी फैसला लेना हो, सबको ध्यान में रखकर और बहुत सोच समझ कर लेना, ताकि चाहे जीत हो या हार, कभी तुझे पछताना न पड़े। जी बाबू, चलती हूँ। जा, माता जी महाराज तेरी रक्षा करें। कहते हैं एक बाप के लिए अपने जवान बेटे को कांधा देना सबसे बड़ा बोझ होता है, लेकिन आज मैंने जाना उससे बड़ा बोझ होता है अपने बेटे के कर्मों को ढोना, जो जाने के बाद पीछे छोड़ जाता है। और मैंने तो ये दोनों ही बोझ एक साथ ढोए हैं। हे भगवान, क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में। श्री, तुमने कैसा क्यों किया बेटा? क्या क्या सपने देखे थे मैंने। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। जमाने के ताने सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं।
श्री, मैं तेरे पास आ रहा हूँ बेटे, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ श्री। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? इतने हार गए कि हार कर अपनी जान दे रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? सब कुछ जानते हुए तुम भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो सलोनी? कैसे जिंदा रहूं मैं? कैसे सामना करूं दुनिया के सवालों का, उनकी नफरत का? क्यों? क्या श्रीधर के साथ सारी दुनिया खत्म हो गई? क्या आप मेरे लिए नहीं जी सकते? अगर मैं कहूं कि मुझे आपके साथ की जरूरत है तब भी नहीं? अगर मैं कहूं कि मुझे आपके सहारे की, आपके हौसले की जरूरत है तब भी नहीं? क्या तब भी आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे?